हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, शिवराज विजय में भूमिका भाग चल रहा है। इसमें मैंने 5 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर आप जा कर के देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये भूमिका पोर्शन का आज लास्ट वीडियो रहेगा। इसमें जो है पात्रों के चरित्र चित्रण को आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद मंगलाचरण से पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा टिप्पणी सहित। आइए देखते हैं पात्रों के चरित्र चित्रण। पंडित अंबिका दत्त व्यास जी ने शिवराज विजय में पात्रों का जो चरित्र चित्रण किया है उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह नितांत स्वाभाविक है। फ्रेंड्स, एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि अगर आप जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, तभी नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। नहीं तो खाली सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। आइए देखते हैं। उसमें कहीं लेश मात्र भी कृत्रिमता नहीं है। फलतः उनका प्रत्येक पात्र अपने में पूर्णतः जीवंत और प्रभावी है। योगीराज, ब्रह्मचारी, गुरु और आश्रम के ब्रह्मचारी सब अपने कर्तव्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस गद्य काव्य के नायक शिवाजी हैं। शिवाजी भारतीय संस्कृति और आदर्शों के प्रतिनिधि स्वरूप हैं। वे सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते हैं। वे अप्रतिम वीर हैं। उनका नाम सुनते ही शत्रुओं के मानस भय से परिपूर्ण हो उठते हैं। वे नितांत देशभक्त हैं। उन्हें दुख है कि समस्त हिंदू भूपतिगढ़ एकता में बंधकर यवनों यानी मुसलमानों को यहाँ से क्यों भगा नहीं देते। उन्हें साम्राज्य की अभिलाषा नहीं है। वे किसी भी हिंदू राजा से मिलने को तत्पर हैं, किंतु अत्याचारी यवनों से किसी प्रकार भी संधि को तैयार नहीं है। वे राजनीति में निष्णात हैं और सठों के प्रति सठता करने में उन्हें कोई संकोच नहीं है। उनकी व्यवस्था ऐसी है कि उनके शासन प्रत्येक जन अपने को राष्ट्र के प्रति समर्पित समझता है। उस समय मुनियों के आश्रमों में भी राजनीति की शिक्षा दी जाती थी। प्रत्येक 2-2 कोस के बीच सनातन धर्म की रक्षा का व्रत लिए मुनियों के आश्रम भी निर्मित थे। उनके छपरों और ओरियों में अस्त्र शस्त्र छिपाए रहते थे। कभी भी किसी प्रकार के संकट का सामना करने की प्रत्येक व्यक्ति तैयारी रखता है। गुप्तचर का ऐसा जाल बिछा रहता है कि शत्रुओं की कोई भी सोच इन तक पहुंच जाती है। शिवाजी का प्रत्येक कर्मचारी उनके प्रति इतना निष्ठावान है कि वह उन्हें ही ईश्वर समझता है। सन्यासी वेश में गौर सिंह द्वारा द्वारपाल की परीक्षा, रघुवीर सिंह का भयंकर आदि तूफान की परवाह न कर तोरण दुर्ग पहुंचना आदि कई प्रसंग ऐसे हैं जिनसे उनकी कुशल राजनीतिज्ञता का बोध होता है। शिवाजी की वीरता और उनके सिपाहियों की निर्भीकता एवं रण कौशल से शत्रु सेना सदैव भयाक्रांत रहती है। गौर सिंह और श्याम सिंह, ये दोनों राजपूत युवक किन परिस्थितियों में अपनी मातृभूमि त्याग कर कोंकण तक पहुंचते हैं और यहाँ शिवाजी के आश्रम में क्या क्या चमत्कार दिखलाते हैं, इसका चित्रण व्यास जी ने जिस रूप में किया है वह अद्भुत है। गौर सिंह कन्या का अपहरण करने वाले युवक की हत्या कर उसकी जेब से पत्र निकालता है, जिससे अफजल खान की योजना का पता लग जाता है। गौर सिंह वेश बदलने में अत्यंत निपुण है। यह क्षण भर में गायक बन जाता है, तुरंत सैनिक और पल भर में सन्यासी। गुप्तचर, वह इतना निर्भीक है कि अकेला शत्रु के शिविर में जाकर सारा भेद ले लेता है और उसके सामने शिवाजी की वीरता बखानता है और अफजल खान पर अपनी छाप छोड़ जाता है। वह संगीत का ऐसा ज्ञाता है कि शत्रु और उसके सभी गायक उसके सामने हतप्रभ हो जाते हैं। अपनी यात्रा का ऐसा वर्णन करता है कि जैसे अभी अभी वहां से आ रहा हो। सन्यासी बनकर द्वारपाल की परीक्षा लेता है। महाव्रताश्रमों की सारी व्यवस्था का संचालन और निरीक्षण करता है। छाया की तरह शिवाजी के साथ भी
रहता है। सवर्णी और देव शर्मा पुरोहित को देखकर उसके उद्गार देखते ही बनते हैं। रघुवीर सिंह, यह 16 वर्षीय राजपूत युवक शिवाजी का विश्वस्त दूत है। इस पर स्वयं तोरण के दुर्गाध्यक्ष को आश्चर्य होता है। वह विभिन्न कष्टों को सहकर तोरण दुर्ग की यात्रा करता है और मुख्य द्वार बंद होने से पूर्व ही वहां पहुंच जाता है। इतने स्वल्प समय में इतनी दूर आ गए, यह पूछने पर उत्तर देता है, प्रभु, शिवाजी का ऐसा ही आदेश था। आशय यह है कि शिवाजी के सेवक अपने प्राणों को तुच्छ समझकर भी उनके आदेश को पूरा करते हैं। सवर्णी का संगीत सुनकर और उसे देखकर रघुवीर सिंह का मन समुद्वेलित होता है, परंतु वह शीघ्र ही मन पर अधिकार कर लेता है। पुजारी द्वारा सवर्णी से रघुवीर को माला तथा प्रसाद दिलाते समय दोनों का एक दूसरे के प्रति पुनः आकर्षण बढ़ता है। फिर भी सवर्णी की मोती की लड़ वह किस शिष्टता से उसके गले में डाल देता है। अफजल खां को बीजापुर के नवाब शाइस्ता खां ने शिवाजी को जीतने के लिए प्रेषित किया है। यह वहां प्रतिज्ञा करके आया है कि मैं शिवाजी को जीवित ही पकड़ कर ले आऊंगा, किंतु वह अपनी संस्कृति के अनुरूप विलासी, अदूरदर्शी, आत्मश्लाघी तथा राजनीतिज्ञता से अनभिज्ञ है। वह तानरंग गौर सिंह के सामने ही अपनी सेना नायकों को आदेश देता हुआ सारी योजना उगल देता है, जिसके फलस्वरूप वह छल से मारा जाता है।